हेलो, टैरो की ज़ुबानी में आप सभी का स्वागत है। ये रीडिंग मकर राशि वालों के लिए है। आइए जानते हैं नवंबर के पहले 15 दिनों में आपका लव लाइफ कैसा रहेगा। एक ज़रूरी बात, अगर आप पर्सनल रीडिंग लेना चाहते हैं तो वीडियो के एंड में और डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मेल आईडी और व्हाट्सएप नंबर है। आप मेल या व्हाट्सएप मैसेजेस कर सकते हैं। जो भी जानकारी आप चाहते हैं 24 घंटों के भीतर आपको वो जानकारी दे दी जाएगी। आइए अब आपके लव लाइफ के बारे में जानते हैं। पहला कार्ड है 9 ऑफ कप्स का कार्ड। 9 ऑफ कप्स कार्ड कहता है आप में से कुछ लोगों की विश फुलफिलमेंट है। जिस भी पर्सन को आपने प्रपोज़ किया है, आपका प्रपोज़ल एक्सेप्ट हो सकता है, या अगर कोई लव लाइफ में कोई प्रॉब्लम चली आ रही थी तो आपको अपने प्रॉब्लम्स का समाधान मिल सकता है। कुछ लोगों के लिए किसी नए रिश्ते की शुरुआत है, तो कुछ लोगों के लिए आपकी प्रॉब्लम्स का समाधान आपको मिल जाएगा। ये आपकी इच्छाओं की पूर्ति है, आपका विश फुलफिलमेंट है। अपने लव लाइफ को लेकर आप इन 15 दिनों में खुश और संतुष्ट रहेंगे। इन सभी कार्ड्स को क्लैरिफाई करेंगे, लेकिन पहले देख लेते हैं कि नवंबर के पहले 15 दिनों में आपके लव लाइफ की एनर्जीज़ क्या हैं। नेक्स्ट है द हैंगमैन का कार्ड। द हैंगमैन या अपने विचारों में आप में से कुछ लोग उलझे हुए हो सकते हैं। यहाँ कोई प्रॉब्लम हो सकती है जहाँ आपको क्लैरिटी ना हो कि इस परिस्थिति में आप क्या फ़ैसला लें। अपने रिश्ते के पक्ष में फ़ैसला लें या इस रिश्ते के अगेंस्ट कोई फ़ैसला लें। इन विचारों में उलझे हुए हो सकते हैं, या कोई समस्या है तो उसकी वजह से आपके मन में बहुत सारी दुविधाएं हैं। आपके विचारों के उलझन हो सकते हैं, ये जहां आपको क्लैरिटी नहीं है कि आप इस परिस्थिति को कैसे सुलझाएं या इस प्रॉब्लम को कैसे सुलझाएं। नेक्स्ट है 9 ऑफ सोर्ड्स का कार्ड। 9 ऑफ सोर्ड्स, आप बहुत तनाव में हो सकते हैं इन 15 दिनों में। आप में से कुछ लोग तो बिल्कुल खुश हैं, 9 ऑफ कप्स की एनर्जी में है, आपकी विश फुलफिलमेंट है। उसके उलट यहाँ 9 ऑफ सोर्ड्स कार्ड बहुत ज़्यादा स्ट्रेस में है, अपने लव लाइफ को लेकर खुश नहीं हैं। आप दोनों के बीच किसी तरह की कोई प्रॉब्लम है या बाहरी परिस्थितियाँ कुछ ऐसी है जिसकी वजह से आप स्ट्रेस में हो सकते हैं। तो यहाँ पर 9 ऑफ सोर्ड्स आपके लव लाइफ को लेकर आपके स्ट्रेस को शो कर रहा है। यहाँ आप में से कुछ लोग चिंतित होंगे। नेक्स्ट है 5 ऑफ व्हील्स का कार्ड। 5 ऑफ व्हील्स ये आपका अकेलापन है। किसी परिस्थिति में आप अपने आप को अकेला महसूस कर सकते हैं। यहाँ हो सकता है कि आप दोनों इस रिश्ते में आगे बढ़ना चाहते हैं, लेकिन आपको अपने फैमिली का कोऑपरेशन ना हो, इस बात की पॉसिबिलिटी है। इस वजह से आप निराश हो सकते हैं, या फाइनेंशियल इश्यूज़ की वजह से आप इस रिश्ते में आगे नहीं बढ़ पा रहे हों, इस बात की भी पॉसिबिलिटी है। आप अपने रिश्ते में आगे बढ़ना चाहते हैं, अपने पार्टनर को कमिटमेंट देना चाहते हैं, रिश्ता नेक्स्ट लेवल ले जाना चाहते हैं, लेकिन आर्थिक स्थिति जो इस समय है, इसकी वजह से आप ये फ़ैसला ना ले पा रहे हों, इस बात की पॉसिबिलिटी है। और कुछ लोगों के लिए ये स्थिति ये हो सकती है कि थर्ड पार्टी सिचुएशन हो। कोई पर्सन है आप दोनों के बीच में जिसकी वजह से आपके पार्टनर ने आपको अकेला छोड़ा है, इस रिश्ते से मूव ऑन किया है, तो अपने आप को आप अकेला महसूस कर रहे हैं। यहाँ थर्ड पार्टी कोई पर्सन भी हो सकता है आप दोनों के बीच, या फैमिली हो सकती है, ये इस बात की पॉसिबिलिटी है। फैमिली हो सकती है, प्रोफेशनल रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ हो सकती है। तो किसी भी वजह से आपको आपके पार्टनर ने अकेला छोड़ा है, तो ये आपके अकेलेपन को, आपके निराशाओं को दर्शाता है। चलिए एक एक कर क्लैरिफाई कर लेते हैं 9 ऑफ कप्स क्यों है, किस चीज़ की आपकी विश फुलफिलमेंट है। एंजल्स एंड स्पिरिट्स, प्लीज क्लैरिफाई 9 ऑफ कप्स, प्लीज क्लैरिफाई 9 ऑफ कप्स, प्लीज क्लैरिफाई 9 ऑफ कप्स को क्लैरिफाई किया है 2 ऑफ व्हील्स ने। 2 ऑफ व्हील्स कार्ड, आप अपनी दुविधाओं से बाहर आ रहे हैं।
कुछ लोगों के लिए तो यहाँ पर मन की दुविधाएं हो सकती है कि आपने किसी को प्रपोज़ किया है और आपका प्रपोज़ल एक्सेप्ट होगा या नहीं होगा, इस दुविधा से बाहर निकल रहे हैं। आपका प्रपोज़ल एक्सेप्ट हो रहा है इसलिए आप खुश हैं, या आपको अपनी प्रॉब्लम से बाहर निकलने का रास्ता मिल गया है। आप अपने प्रोफेशनल रीज़न या अपने फैमिली की वजह से या अपनी दूसरी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ की वजह से अपने रिश्ते के लिए आप कोई फ़ैसला नहीं ले पा रहे थे या अपने पार्टनर के लिए नहीं ले पा रहे थे, तो इस दुविधा से आप बाहर आ जाएंगे। अपने रिश्ते के पक्ष में या अपने पार्टनर के लिए आप कोई फ़ैसला लेंगे, उनके फेवर में फ़ैसला लेंगे। नेक्स्ट है 10 ऑफ पेंटिकल्स का कार्ड। 10 ऑफ पेंटिकल्स फैमिली को शो करता है। यहाँ आप दोनों के रिश्ते के को लेकर आपकी फैमिली अग्री हो सकती है। यहाँ आपकी वो विश फुलफिलमेंट है। अपने रिश्ते में आप आगे बढ़ना चाहते हैं, इंगेजमेंट या मैरिज चाहते हैं, तो इस बात की रज़ामंदी आपको अपने पेरेंट्स से, अपने फैमिली मेम्बर्स से आपको मिल सकती है। यहाँ आप दोनों के रिश्ते में आपकी फैमिलीज़ इन्वॉल्व हैं। आप दोनों की फैमिली से आप दोनों के रिश्ते को लेकर सहमति बन सकती है। आप अपने रिश्ते में आगे बढ़ेंगे, स्टेबिलिटी की तरफ बढ़ेंगे। ये आपकी विश फुलफिलमेंट है। आप चाहते थे कि आपकी फैमिली इन्वॉल्व हो, आपकी खुशियों में शामिल हो, आपके साथ हो, तो आपकी ये इच्छा पूरी हो सकती है। नेक्स्ट है 7 ऑफ कप्स का कार्ड। 7 ऑफ कप्स, बहुत सारे विचार थे, आपके मन में दुविधाएं थी। कुछ लोगों के लिए ये आपके लिए ऑप्शंस थे। कुछ लोग ऐसे भी हैं कि एक से ज़्यादा आपके लिए कोई अट्रैक्शन फील करता हो, या किसी की तरफ से एक से ज़्यादा लोग हों जिन्होंने आपको प्रपोज़ किया हो, तो आपको क्लैरिटी मिल जाएगी कि आपको किनके साथ आगे बढ़ना है या कौन व्यक्ति आपके लिए सही है। इस बात का आप फ़ैसला ले पाएंगे, या जिन्हें आपने प्रपोज़ किया है वो उन्हें इस बात का फ़ैसला लेना है। आपके अलावा उनके फैमिली हो सकती है जिन्होंने कोई पार्टनर सजेस्ट किया है, या कोई और भी हो आपके अलावा जो उनमें इंटरेस्टेड हो, लेकिन आपका पार्टनर जिन्हें आपने प्रपोज़ किया है उनका फ़ैसला आपके पक्ष में हो सकता है। तो यहाँ पर 7 ऑफ कप्स की एनर्जी आपकी हो सकती है, आपके पार्टनर की हो सकती है, जहाँ आप अपने लिए एक फ़ैसला ले रहे हैं, एक चुनाव कर रहे हैं, या आपके पार्टनर जिन्हें आपने प्रपोज़ किया है वो आपका चुनाव करेंगे। तो यहाँ पर ये आपकी खुशी की वजह है। ये द हैंगमैन को क्लैरिफाई करते हैं। द हैंगमैन यहाँ क्यों है? द हैंगमैन की सिचुएशन को क्लैरिफाई किया है 9 ऑफ वॉन्ड्स ने। 9 ऑफ वॉन्ड्स, ये आप कॉन्फिडेंस नहीं जुटा पा रहे हैं इस रिश्ते में आगे बढ़ने का, या फ़ैसला नहीं ले पा रहे हैं। बहुत सारे आपको इस बात की चिंता है कि इस रिश्ते के लिए में अगर कोई फ़ैसला लेते हैं आगे बढ़ने का तो क्या होगा, या आपके पार्टनर किस तरह से रिएक्ट करेंगे, आपका फ्यूचर क्या होगा। इस बात को लेकर आपके मन में बहुत सारी दुविधाएं हैं। यहाँ आपको अपने आप में क्लैरिटी लेकर आनी है। अपने कॉन्फिडेंस को बनाए रखें और अपने लिए कोई फ़ैसला लें। अपनी परिस्थितियों को एनालाइज़ करेंगे, अपने फ्यूचर को आप किस तरह से देखना चाहते हैं। जब इन परिस्थितियों के बारे में या अपने भविष्य के बारे में सोचेंगे तो आपको क्लैरिटी मिल जाएगी। 9 ऑफ वॉन्ड्स, यहाँ अपने रिश्ते को आप संभालना चाहते हैं, रिश्ते में आगे बढ़ना चाहते हैं, लेकिन आपको क्लैरिटी नहीं है। तो यहाँ पर क्लैरिटी लेकर आएँ और इस रिश्ते के लिए किसी तरह का कोई फ़ैसला लें और आगे बढ़ें। द हैंगमैन को क्लैरिफाई किया है नेक्स्ट टेम्परेंस ने। कुछ लोगों के लिए यहाँ रिश्ते में बैलेंस क्रिएट करना आपके लिए प्रॉब्लम है। ये आपकी फैमिली हो सकती है और आपके पार्टनर हैं जिनके बीच आपको बैलेंस क्रिएट करना है।
दोनों को ही आपको एक किसी बात पे राज़ी करना है इस रिश्ते में आगे बढ़ने के लिए। तो दोनों के बीच आपको संतुलन कायम करने की ज़रूरत है। ये आपका प्रोफेशनल लाइफ और लव लाइफ भी हो सकता है। प्रोफेशनल रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ की वजह से अगर आप अपने लव लाइफ में समय नहीं दे पा रहे हैं, अपने पार्टनर को समय नहीं दे पा रहे हैं, तो बैलेंस क्रिएट करें। बैलेंस कर बनाएंगे तो ये तो हैंगमैन की सिचुएशन में है, जहां आप उलझ गए हैं अपनी परिस्थितियों में, वहां से बाहर निकल पाएंगे और अपने रिश्ते में आगे बढ़ पाएंगे। टेम्परेंस हीलिंग का भी कार्ड है। तो द हैंगमैन, अगर आप दोनों के बीच कोई ऐसी वजह है जिसकी वजह से वाद विवाद हुआ हो या दूरियां आई हो और अब आपको क्लैरिटी नहीं है कि इस रिश्ते का भविष्य क्या है, तो ये टेम्परेंस कार्ड कहता है कि हीलिंग है। जो भी प्रॉब्लम है वो सॉल्व हो जाएगी, जो मिसअंडरस्टैंडिंग है या जो नाराज़गी है वो ख़त्म हो जाएगी। आप दोनों का रिश्ता हील हो जाएगा, आप दोनों एक साथ आगे बढ़ सकते हैं। ज़रूरत है कि क्लैरिटी लाएं और अपने लिए कोई फ़ैसला लें। नेक्स्ट है 3 ऑफ वॉन्ड्स का कार्ड। 3 ऑफ वॉन्ड्स यहाँ हैंगमैन की सिचुएशन इस वजह से है कि आप दोनों का रिश्ता लॉन्ग डिस्टेंस रिलेशनशिप हो सकता है और आप इस समय अपने रिश्ते को लेकर श्योर नहीं हैं कि ये लॉन्ग डिस्टेंस रिलेशनशिप चलेगा या नहीं चलेगा, या इस रिश्ते का भविष्य क्या है। इन बातों को लेकर आपके मन में बहुत सारे विचार हैं, दुविधाएं हैं। तो यहाँ पर आपको अपनी परिस्थितियों में उलझने के बजाय वहाँ पर क्लैरिटी लाने की ज़रूरत है। आपको सोच विचार करने की ज़रूरत है। अपनी परिस्थितियों को, वर्तमान परिस्थितियों को सोचें, अपने भविष्य के बारे में सोचें, आपको क्लैरिटी मिल जाएगी। यहाँ पर आपके लिए कुछ बदलाव के साथ, आप अगर अपने एडजस्टमेंट के साथ, बदलाव और एडजस्टमेंट के साथ अगर कुछ कॉम्प्रोमाइज़ अगर करने की ज़रूरत है, उसके साथ अगर बढ़ेंगे तो आपको आपके रिश्ते में सफलता मिलेगी, आपके रिश्तों में खुशियाँ देखने को मिलेगी। तो यहाँ पर कुछ कॉम्प्रोमाइज़ की ज़रूरत है, कुछ एडजस्टमेंट की ज़रूरत है और कुछ जो चेंजेस हैं उसे एक्सेप्ट करने की ज़रूरत होगी आपके लिए। आइए 9 ऑफ सोर्ड्स क्यों है इसे क्लैरिफाई कर लेते हैं। 9 ऑफ सोर्ड्स क्यों है? 9 ऑफ सोर्ड्स को क्लैरिफाई किया है व्हील ऑफ फॉर्चून ने। 9 ऑफ सोर्ड्स, आप अपने रिश्ते को लेकर खुश नहीं हैं, तनाव में हैं, परिस्थितियां कुछ ऐसी है, आप अपने रिश्ते में अपने पार्टनर के साथ आगे बढ़ना चाहते हैं, लेकिन परिस्थितियां कुछ ऐसी है कि समस्याएं सुलझ नहीं रही है या आपको रिश्ते में आगे बढ़ने का रास्ता नहीं मिल रहा। द हैंगमैन की एनर्जी में है, इस वजह से तनाव में है। आप में से कुछ लोगों ने सरेंडर कर रखा है कि अब समय ही आपकी परिस्थितियों को सुधार सकता है या समय के साथ ही आपकी प्रॉब्लम सॉल्व हो सकती है। तो व्हील ऑफ फॉर्चून कार्ड कहता है कि आपने जो सरेंडर किया है या आपने यूनिवर्स पे छोड़ा है, अपनी परिस्थितियों को सरेंडर कर दिया है, अपने आप को, अपने रिश्ते को, तो व्हील ऑफ फॉर्चून कार्ड कहता है कि समय के साथ आपकी परिस्थितियों में ज़रूर बदलाव आएगा। यहाँ आपके लिए, आपके लव लाइफ में फेवरेबल समय आएगा। जो ये परिस्थितियाँ या जो तनाव बने हुए हैं या जिस स्ट्रेस से आप गुज़र रहे हैं, इस परिस्थिति में बदलाव आएगा। जो ये चेंज है, ये पॉजिटिव चेंज होगा, जो जहाँ आप अपने पार्टनर के साथ आगे बढ़ पाएंगे। आपका रिकन्सिलेशन, रीयूनियन हो सकता है या जो समस्याएं हैं वो सुलझ सकती है। यहाँ अपने तनाव में हैं आप और आपने अब यूनिवर्स पर छोड़ दिया है कि जो चाहे अब होना हो इस रिश्ते का हो। आप सरेंडर किया है आपने। तो आपके लिए यहाँ पर व्हील ऑफ फॉर्चून आपकी परिस्थितियों में बदलाव को दर्शाता है। नेक्स्ट है नाइट ऑफ वॉन्ड्स का कार्ड। नाइट ऑफ वॉन्ड्स, ये आपके पार्टनर अपनी तरफ से इस रिश्ते में आगे बढ़ने की पहल करेंगे। उनकी तरफ से ये कोशिश होगी कि जो भी प्रॉब्लम्स है वो सॉल्व की जाए।
ये आप दोनों के बीच की प्रॉब्लम हो या बाहरी परिस्थितियों की वजह से प्रॉब्लम हो, आपके पार्टनर अपनी तरफ से पहल करेंगे और इस प्रॉब्लम को सुलझाने की कोशिश करेंगे। डेथ है नेक्स्ट। डेथ 9 ऑफ सोर्ड्स को क्लैरिफाई किया है डेथ कार्ड ने। तो जो भी आपका तनाव है या जिस भी वजह से आप अपने रिश्ते में को लेकर स्ट्रेस में हैं, इन चीज़ों का अंत है। डेथ के साथ इन परिस्थितियों का अंत है और डेथ के बाद रीबर्थ है। तो यहाँ से आपके रिश्ते में एक नई शुरुआत होगी। आप में से कुछ लोगों की प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगी। आप दोनों का यूनियन है और आप दोनों के रिश्ते में एक नई शुरुआत होगी। और कुछ लोगों के लिए यहाँ पर जो लोग सिंगल हैं उनके लाइफ में कोई रोमांटिक पार्टनर आ सकता है। आप अपने सिंगलहुड से बोर हो गए हैं, परेशान हो गए हैं, अकेलापन आपको महसूस होता है, तो यहाँ पर व्हील ऑफ फॉर्चून है। आपके परिस्थितियों में एक पॉजिटिव चेंज है। किसी की तरफ से आपके लिए प्रपोज़ल हो सकता है। कोई आपके लाइफ में कोई रोमांटिक पार्टनर आ सकता है। तो यहाँ पर आपके लाइफ में एक पॉजिटिव चेंज है जहाँ आप अपनी खुशियों की तरफ बढ़ेंगे। जो लोग सिंगल हैं उनके लाइफ में कोई रोमांटिक पार्टनर आ रहा है। आपके जीवन में एक नई शुरुआत है। ये डेथ है, 9 ऑफ सोर्ड्स है। तो जो आपका अकेलापन है, आपकी निराशाएं हैं, वो ख़त्म होने वाली है बहुत जल्द। 5 ऑफ व्हील्स को क्लैरिफाई कर लेते हैं। ये 5 ऑफ व्हील्स क्यों हैं, ये निराशाएं, ये अकेलापन क्यों हैं, प्लीज़ क्लैरिफाई। यहाँ 5 ऑफ व्हील्स अकेलापन है, निराशाएं हैं। अगर थर्ड पार्टी की वजह से आपके पार्टनर ने आपको अकेला छोड़ा था, ये कोई भी थर्ड पार्टी हो सकता है, फैमिली, प्रोफेशनल रिस्पॉन्सिबिलिटीज़, या कोई व्यक्ति ही हो सकता है, आप दोनों के बीच कोई तीसरा हो। तो जो भी परिस्थितियाँ यहाँ पर थर्ड पार्टी सिचुएशन क्रिएट कर रही है, उस परिस्थिति से आपके पार्टनर बाहर आ रहे हैं, आपकी तरफ आ रहे हैं, आपके लिए आ रहे हैं। तो यहाँ पर आप में से कुछ लोगों का यूनियन है। और जो लोग सिंगल हैं, यहाँ पर आपके लिए एक पॉजिटिव चेंज है आपके लाइफ में। आपका अकेलापन ख़त्म होने जा रहा है और इसी बात की ये पुष्टि कर रहा है। यहाँ पर 5 ऑफ व्हील्स, आपके मन में निराशाएं हैं, अपने अकेलेपन से आप परेशान हैं, तो आपके लाइफ में कोई आ रहा है। नेक्स्ट है एस ऑफ सोर्ड्स का कार्ड। अगर परिस्थितियाँ कुछ ऐसी थी जहाँ आप दोनों के लिए वो मुश्किल बनी हुई थी, जिसकी वजह से आप एक साथ नहीं आ पा रहे थे, तो आपके पार्टनर अपनी प्रॉब्लम को सॉल्व कर लेंगे। आप दोनों की ये समस्याएं सुलझ जाएगी। आप दोनों के लिए एक नई शुरुआत है। तो यहाँ पर आपकी समस्याएं सुलझती हुई दिख रही है। आपके पार्टनर अपनी तरफ से पूरी कोशिश करेंगे कि वो आपकी तरफ आए या आपके इस रिश्ते के पक्ष में फ़ैसला लें। तो वो इस मुश्किल को ज़रूर सॉल्व कर लेंगे, इस परेशानी से बाहर आ जाएंगे आप। नेक्स्ट है द टावर का कार्ड। द टावर कार्ड अचानक परिस्थितियों में बदलाव है। कुछ लोगों के लिए इन 15 दिनों में इस बात की पॉसिबिलिटी है कि किसी वजह से आपका रिश्ता ख़त्म हो सकता है। आप खुद को अकेला महसूस कर सकते हैं। भावनात्मक तौर पर आप खुद को कमज़ोर महसूस कर सकते हैं, इस बात की पॉसिबिलिटी है। यहाँ कुछ लोगों का रिश्ता अचानक ख़त्म हो सकता है। कोई भी वजह बन सकती है जिसकी वजह से आपके रिश्ते में कोई प्रॉब्लम आ जाए। आप दोनों के बीच सेपरेशन भी हो सकता है, इस बात की पॉसिबिलिटी है। और अगर ये थर्ड पार्टी सिचुएशन रहा है, पहले से ही कोई प्रॉब्लम चली आ रही थी या कोई और दूसरी प्रॉब्लम रही हो,
तो वहाँ अचानक आपको उसका समाधान मिल जाए, या ये आपके पार्टनर अचानक इस बात का फ़ैसला ले लें कि आपके साथ जीवन में आगे बढ़ना चाहते हैं या इस रिश्ते में आगे बढ़ना चाहते हैं, इस बात का अचानक वो फ़ैसला ले सकते हैं। तो यहाँ पर कुछ लोगों के लिए मुश्किलें जो है, परेशानियाँ जो है वो ख़त्म होने जा रही है। आपके पार्टनर की तरफ से आप पहल होगी, आपके पार्टनर की तरफ से कोशिश होगी कि जो भी समस्याएं हैं उसे सुलझाई जाए और इस रिश्ते में आगे बढ़ा जाए। कुछ के लिए ये परिस्थितियां अचानक बदल सकती है, आपको अपनी समस्याओं का समाधान मिल जाए, या कमिटमेंट इश्यूज़ रहा है तो वो कमिटमेंट मिल जाए। और कुछ लोगों के लिए यहाँ इस बात की भी पॉसिबिलिटी है कि इन 15 दिनों में आपके रिश्ते में किसी तरह की कोई प्रॉब्लम आ जाए, आपको सेपरेशन फेस करना पड़ सकता है, इस बात की पॉसिबिलिटी है। अगर आपको मेरी ये रीडिंग अच्छी लगी है तो इस रीडिंग को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।